हेलो एवरीवन, वेलकम टू ONS चैनल। आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। ये चैप्टर 5 है क्लास 9th का। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। यूक्लिड क्या है, यूक्लिड कौन थे? यूक्लिड थे एक मैथमेटिशियन, ठीक है, जिन्होंने ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करने के लिए काफ़ी बातें इंट्रोड्यूस की, जैसे कुछ लाइंस, पॉइंट्स, ठीक है, प्लेन सरफेस। इस तरह से इन्होंने बहुत सालों पहले की बात है, क्योंकि अभी आप कहोगे कि लाइंस क्या है, पॉइंट्स क्या है, प्लेन क्या है, ये तो हम पता है, लेकिन काफ़ी साल पहले की बात है जब उन्होंने कहा कि पॉइंट्स क्या होते हैं, लाइंस क्या होते हैं, प्लेन सरफेस क्या होता है, ठीक है, और बाउंड्रीज क्या होती हैं, सॉलिड सरफेस क्या होते हैं, उनके डायमेंशंस क्या होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, इसके बारे में बताया। उससे भी पहले जो थेल्स थे साइंटिस्ट, और जो पाइथागोरस थे, इन्होंने भी, थेल्स ने क्या बताया था कि कोई भी सर्कल है उसका डायमीटर उसको 2 पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। फिर उसके बाद पाइथागोरस ने क्या किया, ज्योमेट्री को क्या किया, आगे बढ़ाया। उसके बाद हमारे पास आए यूक्लिड। इन्होंने कुछ जो वो थे, यूनिवर्सल ट्रूथ थे, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने इसको क्या है, कुछ ज्योमेट्री के बारे में कुछ बताया। अब ये है इनकी जो डेफिनेशन है, इनकी एक बुक है एलिमेंट्स, ठीक है, और एलिमेंट्स जो बुक है उसमें इन्होंने 13 चैप्टर्स दिए हैं। उसमें इन्होंने डेफिनेशन दी है, डिफरेंट टाइप के डेफिनेशन दिए हैं, जो पॉइंट्स के बारे में, लाइंस के बारे में और प्लेन्स के बारे में। कुछ यहाँ पर इनको हमारे पास दे रखे हैं, जैसे यूक्लिड डेफिनेशन, कुछ हमने वहाँ से ये लिए हैं। क्या कहते हैं कि अ पॉइंट इज दैट विच हैज़ नो पार्ट्स। पॉइंट ऐसा है कि जिसके कोई भी पार्ट्स नहीं होता। ठीक है, कि पॉइंट क्या होते हैं, पॉइंट को हम पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, पहला ये। सेकंड है अ लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ, कि लाइन जो होती है उसकी कोई ब्रेथ नहीं होती है, ब्रेथलेस लेंथ, कि लाइन क्या होती है, उसकी ब्रेथ नहीं होती। थर्ड क्या है, द एंड्स ऑफ ए लाइन आर पॉइंट्स, जो लाइंस की जो एंड होती हैं वो क्या होती हैं, पॉइंट होते हैं। ठीक है, फोर्थ क्या है, अ स्ट्रेट लाइन इज ए लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ, मतलब कोई लाइन है हमारे पास, ठीक है, तो इस लाइन पे क्या है, बहुत से पॉइंट्स क्या है, इस पे क्या करेंगे, लाई करेंगे, इवनली लाई करते हैं। ठीक है, फोर्थ ये है हमारे पास। फिफ्थ है हमारे पास, अ सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेड्थ ओनली, कोई भी सरफेस है, जैसे ये सरफेस है हमारे पास, उसकी क्या है, लेंथ होगी और ब्रेड्थ होगी, लेंथ होगी और ब्रेड्थ होगी। ये फिफ्थ पॉइंट है हमारा। सिक्स्थ है हमारा, द एजेस ऑफ ए सरफेस आर लाइन, जो सरफेस है हमारा, जैसे ये प्लेन सरफेस है, इसकी जो एजेस होंगी, ये क्या होंगी, लाइन होंगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, अ प्लेन सरफेस इज ए सरफेस विच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइन ऑन इटसेल्फ, मतलब अगर कोई भी हमारे पास, जैसे प्लेन सरफेस है, ये प्लेन सरफेस है हमारे पास, कोई भी प्लेन सरफेस है, तो वो प्लेन सरफेस में क्या करेंगे, ये स्ट्रेट लाइन जो है वो क्या करेंगे, लाई करेंगे, लाइन क्या करेंगे, ये लाई करेंगे। तो ये हमारा 7th है। तो ये 7 डेफिनेशन हमने, जो ये 7 डेफिनेशन है पॉइंट्स के बारे में, लाइन के बारे में, सरफेस के बारे में, हमें यूक्लिड ने दिए अपनी जो एलिमेंट्स बुक थी, वो एलिमेंट्स बुक के थ्रू इन्होंने इसमें दिए। ठीक है, अब ये 7 पॉइंट्स देने के बाद अब इसमें क्या हुआ, जैसे इन्होंने पॉइंट की डेफिनेशन दी, तो पॉइंट की डेफिनेशन ये कहता है कि अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट्स, लेकिन इन्होंने क्या है, पार्ट्स को डिस्क्राइब नहीं किया कि पार्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, ब्रेड्थ को डिस्क्राइब नहीं किया कि ब्रेड्थ क्या होती है। भाई ये सालों पहले पुरानी बात है,
क्योंकि अब की बात होती, अब तो हमें पता है कि लेंथ क्या है, ब्रेड्थ क्या है, लेकिन जब ये बहुत साल पहले की बात थी तो इन्होंने लाइन को तो डिस्क्राइब किया, लाइन को डेफिनेशन दी, लेकिन उसमें क्या है, ब्रेड्थ लेस लेंथ, तो ब्रेड्थ को इन्होंने डिस्क्राइब नहीं किया। फिर इन्होंने क्या किया, इवनली को डिस्क्राइब नहीं किया, इवनली क्या होते हैं। तो कई इसमें कई मिस्टेक्स थी, लेकिन इन्होंने ये डेफिनेशन इन्होंने दी जो कि हमें ज्योमेट्री में काफ़ी यूज हुई, हमारी ज्योमेट्री में काफ़ी यूज हुई। उसके बाद इन्होंने और भी प्रॉपर्टीज़ दी हैं, उन प्रॉपर्टीज़ को इन्होंने यूनिवर्सल ट्रूथ के अकॉर्डिंग दिया है। मतलब कोई भी चीज़ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, उसके अकॉर्डिंग कई प्रॉपर्टीज़ इन्होंने दी हैं। अब वो प्रॉपर्टीज़ हमने क्या है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जो हमारा कहलाता है यूक्लिड एक्सियम्स या एंड पोस्टुलेट्स। एक्सियम्स और पोस्टुलेट 2 पार्ट्स में इन्होंने प्रॉपर्टीज़ को डिवाइड की, जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ है, जिनको मतलब प्रूव नहीं किया जा सकता, ठीक है, जो ऑलरेडी ट्रूथ हैं, ऑलरेडी सत्य हैं, तो वो इन्होंने दी, वो हैं 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, यूक्लिड एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स। अब आप कहोगे एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स में क्या डिफरेंस है। एक्सियम्स जो है पूरी मैथमेटिक्स में हमारी यूज होती है, जैसे अलजेब्रा में यूज होगी, ज्योमेट्री में यूज होगी, तो ये सारे मैथमेटिक्स में हमारा एक्सियम्स यूज होगा, लेकिन पोस्टुलेट्स हमारा केवल ज्योमेट्री में यूज होगा। ठीक है, अब है हमारा यूक्लिड एक्सियम्स हैं। यूक्लिड एक्सियम्स क्या है, यूक्लिड एक्सियम्स यूक्लिड ने दिए 7 एक्सियम्स है हमारे पास। पहला एक्सियम्स क्या है, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। थिंग्स, थिंग्स जैसे हमारे पास थिंग्स दो विच आर इक्वल टू, things which are equal to same thing, things which are equal to same things are equal to one another, are equal to one another। पहला एक्सियम से कि things which are equal to same things are equal to one another। दूसरा है, दूसरी एक्सियम्स क्या है, if equals are added to equals the wholes are equal, if equals are added to equals the wholes are equal। जैसे आपका ये है a इक्वल टू b है और दूसरा c इक्वल टू d है। if equals are added to equals, if equals are added to equal, अगर हम a प्लस c और b प्लस d को ऐड करें तो ये भी हमारा क्या है, होल्स आर इक्वल, ये होल्स भी हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, हमारे दो हैं, जैसे a इक्वल टू बी इक्वेशन है, c इक्वल टू डी, अगर हम इन इक्वल्स को ऐड करें, ठीक है, a प्लस सी और b प्लस डी, तो ये हमारा होल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। नेक्स्ट है इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, अगर इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, अगर हम हमारी यही गिवन है, सपोज a इक्वल टू बी और c इक्वल टू डी, इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, जैसे हम a माइनस c और b माइनस डी, इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, ठीक है, तो जो हमारा रिमाइंडर होगा वो भी क्या है, वो भी क्या होंगे, वो इक्वल होंगे। ये थर्ड है हमारा, थर्ड एक्सियम्स। फोर्थ है हमारी, फोर्थ एक्सियम, थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। अगर हमारी सपोज कोई लाइन गिवन है हमारी, जैसे ए बी लाइन गिवन है, ठीक है, और इसको दूसरी लाइन कोइंसाइड कर रही है, जैसे सी डी लाइन, इसको क्या कर रही है, कोइंसाइड कर रही है, इसके ऊपर से सी डी लाइन कोइंसाइड कर रही है, तो हमारा क्या है, ए बी लाइन सी डी लाइन के इक्वल होगा। ठीक है, मतलब एक के ऊपर एक आ रहा है हमारा, एक के ऊपर एक आ रहा है, ठीक है, तो
हमारा क्या है, कॉन्साइड कर रही है, थिंग्स विच कॉन्साइड विद अनदर, थिंग्स विच कॉन्साइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। ये फोर्थ वो है हमारा एक्सियम्स। ये हमने मतलब एक्सियम 1, एक्सियम 2, एक्सियम 3, एक्सियम 4 ये हमने लर्न करने, ठीक है, कि एक्सियम 1 क्या है, एक्सियम 2 क्या है, एक्सियम 3 क्या है, एक्सियम 4 क्या है। फिफ्थ है हमारी द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। जो होल है, सपोज हमारे पास कोई चॉकलेट है, एक चॉकलेट है हमारे पास और हमने इसका पार्ट लिया, ठीक है, तो ये पार्ट, ये होल जो है इसका पार्ट का ग्रेटर होगा। ये तो आपको वैसे ही पता चल रहा है। तो द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, ये फिफ्थ है। सिक्स्थ क्या, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। अगर कोई थिंग्स है हमारे पास, जैसे ए और बी है और सेम थिंग का डबल है, ए इक्वल टू 2c है, थिंग्स विच आर डबल टू सेम थिंग, तो हमारा क्या होगा, तब हमारा क्या होगा, अगेन ए इक्वल टू बी। ये हमारा कौन सा है, ये हमारा सिक्स्थ एक्सियम्स है, ठीक है। लास्ट है हमारा थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। अगर थिंग्स हमारे जो हैं ए और बी हैं और इसको हम हाफ करते हैं ऑफ सेम थिंग्स, जैसे ये है हाफ ऑफ सी और हाफ ऑफ सी, तो हमारा क्या है, ए और बी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये एक्सियम्स यूक्लिड ने दिए, ठीक है, जो पूरी मैथमेटिक्स में हमारी यूज होगी, अलजेब्रा में, ज्योमेट्री में, और भी जितनी भी मैथमेटिक्स है उसमें सब ये एक्सियम्स यूज होते हैं। लेकिन ये आपने एक्सियम्स 1 बाय 1 क्या करना है, लर्न करना है, ठीक है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन हम करेंगे उसमें इन एक्सियम्स का, एक्सियम्स 1 के अकॉर्डिंग क्या होगा, एक्सियम्स 2 के अकॉर्डिंग क्या होगा, एक्सियम्स 3 के अकॉर्डिंग, वो हमने क्वेश्चन क्या करना है, सॉल्व करना है। अब है हमारा यूक्लिड पोस्टुलेट्स। ये 5 पोस्टुलेट्स हैं यूक्लिड के जो उन्होंने दिए। क्या है, फर्स्ट क्या है, अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक, ठीक है। A straight line may be drawn from any one point to any other point। मतलब कि हम एक स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट के लिए हम ड्रॉ कर सकते हैं। इसका एक इससे रिलेटेड एक एक्सियम्स भी है कि ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन बिटवीन 2 पॉइंट्स। केवल एक ही लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं, 2 पॉइंट्स के बीच में एक ही लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा है, ये पोस्टुलेट दूसरा है, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली। टर्मिनेटेड लाइन क्या होती है, टर्मिनेटेड लाइन क्या होती है, जिसके एंड पॉइंट होते हैं, या हम कह सकते हैं उसको लाइन ऑफ सेगमेंट। जो लाइन सेगमेंट होती है वो क्या होती है, टर्मिनेटेड, हम क्या कहेंगे उसको, टर्मिनेटेड लाइन भी, मतलब जिसके दोनों एंड पॉइंट हमें पता है, ए और बी जैसे एंड पॉइंट है, तो हम इसको अगर हम प्रोड्यूस करें, राइट साइड प्रोड्यूस करें इनडेफिनेटली, राइट साइड भी और लेफ्ट साइड भी हम क्या कर सकते हैं, इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये क्या कहता है कि अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली। मतलब अगर कोई टर्मिनेटेड लाइन गिवन है हमें, या कोई लाइन सेगमेंट हमें गिवन है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस करके, क्या, इनडेफिनेटली, मतलब यहां हम इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें इनका पोस्टुलेट नंबर 2 है। थर्ड क्या है हमारा, थर्ड है अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। कोई भी सर्कल हम ड्रॉ कर सकते हैं अगर हमें उसका सेंटर, एनी सेंटर गिवन है और रेडियस गिवन है, सेंटर गिवन है और रेडियस गिवन है। कोई भी सर्कल हम क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं अगर हमें उसका सेंटर और
रेडियस गिवन है। ठीक है, इस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं। कोई भी सर्कल हम ड्रॉ कर सकते हैं अगर हमें उसका सेंटर और रेडियस हमें गिवन है। एनी सेंटर और एनी रेडियस हमें गिवन है, तो ये थर्ड पोस्टुलेट है। फोर्थ क्या है? ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। जितने भी राइट एंगल्स हैं, राइट एंगल्स क्या होते हैं? 90 डिग्री, वो हमारे क्या है? इक्वल होंगे। वो हमारे क्या है? इक्वल। जैसे ये 90 डिग्री का है इस तरह से, ठीक है, ऐसे है हमारा, तो ये भी क्या है? 90 डिग्री, तो ये हमारे क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। फिफ्थ है, फिफ्थ जो मेन है, देखो फर्स्ट क्या है? फर्स्ट की कोई लाइन ड्रॉ कर सकते हैं 2 पॉइंट से। एनी लाइन कैन बी ड्रॉ 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है। दूसरा है हमारा कि जो टर्मिनेटेड लाइन है या जो टर्मिनेटेड जो लाइन सेगमेंट है, उस लाइन सेगमेंट को हम क्या कर सकते हैं? प्रोड्यूस कर सकते हैं इंडेफिनिटली। थर्ड है हमारा कोई भी सर्कल हम ड्रॉ कर सकते हैं, एनी सेंटर और एनी रेडियस अगर हमें गिवन है उस सर्कल का, तो हम कोई भी सर्कल हम ड्रॉ कर सकते हैं। चौथा है हमारा ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। जितने भी राइट एंगल्स हैं हमारे, वो एक दूसरे के क्या होंगे? इक्वल है। अब फिफ्थ है हमारा, इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन। कैसे? देखो, इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, जैसे हमारा ये टू स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और एक स्ट्रेट लाइन इसमें फॉल कर रही है। जैसे एक स्ट्रेट लाइन, हम इसको ट्रांसवर्सल लाइन भी कहते हैं हम, ठीक है। इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस मेक्स द इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स बनाते हैं, एक ही एंगल हुआ, एक एंगल इंटीरियर, एक एंगल और एक ही एंगल इंटीरियर। मेक द इंटीरियर एंगल्स, मेक द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, इस साइड की ये है और इस साइड की, ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन राइट एंगल। अगर ये जो है, इन ये और ये मिला करके अगर इनका राइट एंगल, ये इसको और इसको ऐड करके वो 180 डिग्री से कम हो, 2 इंटू राइट एंगल का मतलब राइट एंगल 90 तो 180 डिग्री, अगर ये दोनों की अगर हम इनको ऐड करें और इसकी वैल्यू 180 डिग्री से कम आती है, तो जो ये लाइन है उस साइड को, जो ये लाइन है, इस लाइन को अगर हम इस तरह से प्रोड्यूस करें, तो ये किसी पॉइंट पे क्या करती है? मीट करती है। एक पॉइंट पे मीट करेंगे। किस साइड को मिलेंगी? जिस साइड जो एंगल का जो सम अप होगा वो 180 डिग्री से कम होगा, उस साइड को हम क्या, वो साइड को क्या करेंगे? ये दोनों लाइंस क्या करेंगे? क्या करेंगे? मीट करेंगे। क्या है कि इफ कोई स्ट्रेट लाइन, 2 स्ट्रेट लाइन गिवन है, उसमें थर्ड स्ट्रेट लाइन इसके ऊपर से अगर हम फॉल करें, डालें, तो जो इंटीरियर एंगल्स बनते हैं हमारे, ठीक है, इंटीरियर एंगल्स, दोनों साइड के इंटीरियर एंगल बनेंगे। जिस साइड के इंटीरियर एंगल्स का सम अप 180 डिग्री से कम होगा, तो अगर इन दोनों लाइन को हम प्रोड्यूस करें, इनडेफिनेटली प्रोड्यूस करें, तो वो एक पॉइंट पे क्या करती हैं? क्या करती है? मीट करती हैं, ठीक है। ये हमारा फिफ्थ पोस्टुलेट है, ठीक है। तो ये हमारे 5 पोस्टुलेट मैंने आपको बता दिए, किसके? यूक्लिड के। अच्छा, थोड़ा सा इसको और वेरीफाई किया है भी यूक्लिड ने। कैसे वेरीफाई किया है? कि अगर कोई लाइन है हमारे पास एल और कोई पॉइंट पी है हमारा, ठीक है। अच्छा, आपको पता है पी पॉइंट से कितनी लाइन हमारी क्या करेंगे? इस कितनी लाइन क्रॉस करेंगे इसको? कितनी लाइन इससे पास होंगे? मैनी लाइन्स होंगी। एक ये लाइन हो सकती, ये लाइन हो सकती, इस तरह से लाइन पास कर सकती है, मैनी लाइन्स इससे जा सकती हैं, ठीक है। ये कहता है कि अगर एक लाइन है हमारी और एक पॉइंट पी है हमारा, तो पॉइंट पी में एक लाइन ऐसी होगी जो इस लाइन के पैरेलल होगी। कोई हमें लाइन गिवन है
और कोई पॉइंट P गिवन है जो कि उस लाइन पे लाई नहीं करता, ये पॉइंट P इस लाइन पे लाई नहीं करता, लेकिन इस पॉइंट P में से कोई एक ऐसी लाइन होगी, कोई यूनिक लाइन होगी जो इस लाइन के, जो गिवन लाइन है, इसके पैरेलल होगी। तो जैसे सपोज ये लाइन जो हमारी है, ये क्या है, ये लाइन जो है हमारा वो क्या है, इस लाइन के पैरेलल है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आगे उसने और थोड़ा सा वो किया, उसने इंट्रोड्यूस किया कि कोई भी लाइन, एनी लाइन, वी हैव बीन गिवन एनी लाइन और एनी पॉइंट, और जो पॉइंट जो है इस लाइन पे लाई नहीं करता, लेकिन पॉइंट से कोई एक लाइन ऐसी होगी जो इस लाइन के क्या होगी, पैरेलल होगी। ठीक है, तो ये आगे और उसने थोड़ा सा और डिस्क्राइब किया है। अब हमने 5 पोस्टुलेट हमें पता है, कौन कौन से 5 पोस्टुलेट है। पहला क्या है कि जो लाइन है वो हम 2 पॉइंट से क्या है, ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, एनी लाइन कैन बी ड्रॉन बिटवीन 2 पॉइंट्स। दूसरा हमारा क्या, टर्मिनेटेड लाइन जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं इंडेफिनिटली। ठीक है, तीसरा है हमारा सर्कल कैन बी ड्रॉन जिसका सेंटर और हमें रेडियस गिवन है, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल। फिफ्थ है हमारा, फिफ्थ क्या, अगर 2 लाइन के ऊपर, 2 जो लाइंस हैं उनके ऊपर कोई तीसरी लाइन हमारा क्या करते हैं, फॉल करती है। ठीक है, इसको ट्रांसवर्स लाइन भी कहते हैं, फॉल करती है। जो इंटीरियर एंगल्स बनते हैं, इंटीरियर एंगल का सम अप अगर 180 डिग्री से कम है तो उन लाइन को हम क्या करेंगे, उन लाइन, जो लाइंस हैं उनको अगर हम प्रोड्यूस करेंगे तो वो एक पॉइंट पे क्या करती हैं, हमारी मीट करती हैं। ठीक है, तो ये फिफ्थ है। सिक्स्थ है हमारा कि कोई लाइन गिवन है हमें और कोई पॉइंट्स गिवन है, जो पॉइंट्स इस लाइन पे लाई नहीं करती है, लेकिन पॉइंट्स में कोई ऐसी एक लाइन जो होगी जो कि इस गिवन लाइन के पैरेलल होगी। अब कुछ टर्म्स हैं यहाँ पर, जैसे पॉइंट्स है, लाइन सेगमेंट है, रे है, लाइन है। पॉइंट क्या होता है, पॉइंट क्या होता है, जैसे कोई एग्जैक्ट किसी का हम लोकेशन बता रहे हैं तो पॉइंट से हम डिनोट करते हैं उसको। ठीक है, सपोज हम कोई डॉट, ये हम उसको भी पॉइंट से वो करते हैं। लाइन सेगमेंट क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होते हैं, लाइन होती है जिसके, जैसे ए बी जो हमारी ये लाइन है जिसमें 2 एंड पॉइंट होंगे। ठीक है, वो क्या है, ये कहलाएगा लाइन सेगमेंट, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह से, ए बी इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं लाइन सेगमेंट को। हमारा फिर आता है हमारा रे। रे में क्या होता है, ये हमारी जैसे लाइन है और इसको हम एक साइड से क्या करें, इसको हम एक साइड को क्या है इंडेफिनिटली प्रोड्यूस करें, तो ये हमारी हो जाएगी ए बी, क्या होगी, रे होगी, जिसमें एक पॉइंट होगा हमारा 1 और दूसरा हमारा क्या, एंडलेसली होगा। तो ये ए बी हम इस तरह से इसको डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो रे ए बी। लाइन क्या होंगी, लाइन जो हमारी होती है वो दोनों तरफ क्या है, प्रोड्यूस, इंडेफिनिटली प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी, लाइन होगी, इसमें नो कोई भी हमारा एंड पॉइंट नहीं होता। ठीक है, ये एंड पॉइंट कोई भी नहीं होता, तो इसको बोलते हैं हम लाइन। ठीक है, लाइन को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए बी, और इसके ऊपर हमारा दोनों साइड एरो का साइन हो जाएगा। तो ये कुछ टर्म्स हैं, इसका हम आगे हम क्या करेंगे, यूज कर सकते हैं। अब आगे है हमारा, आगे हमारे क्वेश्चन है। क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, बाय यूजिंग एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स। इसके यूक्लिड के एक्सियम्स और पोस्टुलेट का यूज करके कैसे हम इस तरह से क्वेश्चन करेंगे। तो हमारा है, एक क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास, इफ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी सच दैट ए सी इक्वल टू बी सी, देन प्रूव दैट ए सी इक्वल टू 1/2 ए बी, एक्सप्लेन बाई ड्राइंग अ फिगर। हमें क्या गिवन है, हमें ए और बी 2 पॉइंट्स हैं और सी क्या कर रहा है, उसके बीच में लाई कर रहा है। जैसे ए बी हमारा पॉइंट है, ए बी है और सी इसके बीच में लाई कर रहा है, जहां ए सी इक्वल टू बी सी गिवन है। हमें क्या गिवन है, हमें ए सी इक्वल टू बी सी हमें
क्या है, गिवन है। ठीक है, हमने प्रूव करना है कि ए सी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। हमने क्या प्रूव करना है, ए सी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी हमने प्रूव करना है। और हमें ए बी जो है एक क्या है, ए बी 2 पॉइंट्स गिवन है। ठीक है, जहाँ क्या है सी जो है ए बी पॉइंट्स पे क्या करता है, लाई कर रहा है, और ए सी इक्वल टू बी सी हमें गिवन है। इसका मतलब हमने ए बी सॉल्व करना है। अब देखो जो ए बी है हमारा, ए बी है, ए बी के ऊपर हमारा ए सी और बी सी दोनों ए बी के ऊपर क्या कर रहे हैं, कॉन्साइड कर रहे हैं। ठीक है, ए बी के ऊपर हमारा ए सी और बी सी क्या कर रहे हैं, कॉन्साइड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम किस तरह से प्रूव करेंगे, ये हमें गिवन है ए सी इक्वल टू बी सी। तो क्या इसको हम इस एक इक्वेशन, ये तो हमें गिवन है, ए सी इक्वल टू ए सी लिख सकते हैं हम, ए सी इक्वल टू ए सी लिख सकते हैं, ए सी इक्वल टू ए सी लिख सकते हैं, ए सी इक्वल टू ए सी। ठीक है, ये इक्वेशन हमारे क्या होगी, 2 होगी। ठीक है, अब हम इक्वेशन 1 और 2 को देखो, 1 एंड 2 को हम क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे। ठीक है, 1 और 2 को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अब देखो ये हमारा ए सी इक्वल टू इतना है और ए सी, तो ये हम ऐड करेंगे तो ए सी प्लस ए सी हमारा क्या हो जाएगा, 2AC। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं BC प्लस AC। कैसे किया हमने कौन सी एक्जियम यूज की, हमने एक्जियम यूज की, कौन सी वाली, एक्जियम 2 यूज की। एक्जियम 2 कौन सी, इफ इक्वल्स आर, ये जो इक्वल्स हैं, ये इक्वल्स जो हैं, ये इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, अगर हम इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, देन द जो हमारा होल्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे, हमारे इक्वल हो जाएंगे। जो हमारे होल्स हैं वो भी हमारे क्या है, इक्वल होंगे। तो एक्जियम्स हमने क्या है, 2 हमने इसमें यूज की है। ठीक है, इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, तो ये 2AC इक्वल टू, अब ये हमारा BC प्लस AC, देखो BC प्लस AC हमारा क्या, AB को कॉन्साइड कर रहा है। ठीक है, ये कौन सी एक्जियम है, हमारी 4 वाली एक्जियम है। तो BC और AC, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको AB लिख सकते हैं। एक्जियम हमारी कौन सी है, वो 4 की कोई भी जो लाइन है हमारी उस दूसरी लाइन में कॉन्साइड करें तो क्या करते हैं, वो इक्वल होती हैं, इक्वल टू ईच अदर। तो एक्जियम 4 में हमारा क्या है, AC और जो BC है वो AB को कॉन्साइड कर रही है, तो हम AB लिख सकते हैं। और हमारा AC इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2 इस साइड आएगा तो 1/2 AB। यही तो हमने प्रूव करना था, लेकिन हमने यहाँ पर क्या देखा, एक्जियम कहाँ हमारा यूज हुआ। पहले हमने ये गिवन था हमारा, दूसरी केस में AC इक्वल टू AC लिख सकते हैं। और इक्वल्स को अगर हम इक्वल्स एडेड टू इक्वल्स, तो होल आर इक्वल टू वन अनदर। तो हमने इनको ऐड किया, AC को AC से 2AC, ये इस तरह से ऐड किया, ये हमारा इक्वेशन आ गया। अब हमने एक्जियम 4 का यहाँ पर यूज किया, एक्जियम 4 का क्या यूज किया कि AB को हमारा क्या है, AC और CB क्या कर रहा है, कॉन्साइड कर रहा है। तो BC AC को हम क्या लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं, और AC इक्वल हो जाएगा हमारा हाफ AB। तो ये हमने इस तरह से हमने ये प्रूव करना था। हमारे पास एक क्वेश्चन है, इफ AC इक्वल टू BD, इस फिगर में AC इक्वल टू BD, देन प्रूव दैट AB इक्वल टू CD, AB इक्वल टू CD। अब देखो यहाँ पर देखना, हमें AC इक्वल टू क्या गिवन है, BD गिवन है। AC इक्वल टू क्या गिवन है, BD गिवन है। अब देखो AC है हमारा, ठीक है, AC हमने क्या प्रूव करना है, AC में AB करना है। तो AB कैसे आएगा,
अगर हमारी ये बी सी हम हटा दें, ए सी में से बी सी हटा दें तो हमारा क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। ऐसे ही बी डी में से बी सी हटा दें तो हमारा क्या आ जाएगा, सी डी आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, सी डी आ जाएगा। तो ये हमारा जो ये पोर्शन है बी सी, ये वाला, ये मतलब ये हमने क्या करना है, ये हटाना है, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन हमने क्या करना है, इसमें से हटाना है। जबकि हमें क्या गिवन है, ए सी इक्वल टू बी डी गिवन है, ए सी इक्वल टू बी डी गिवन है। तो हम क्या कर सकते हैं, बी सी इक्वल टू बी सी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, हम लिख सकते हैं बी सी इक्वल टू बी सी लिख सकते हैं। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन हमारा क्या है, 2। बी सी इक्वल टू बी सी लिख सकते हैं। बाई यूजिंग एक्सियम, कौन सा एक्सियम, कौन सी है हमारी, 3, कि इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द इक्वल्स। ठीक है, हमने ए सी में से बी सी को सब्ट्रैक्ट करना है और बी डी में से बी सी को सब्ट्रैक्ट करना है। इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, देन द रिमाइंडर्स आर इक्वल टू वन अनदर, देन द रिमाइंडर आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, तो हमने इक्वल्स, हमारी ये गिवन है और ये इक्वल्स गिवन है, इनको हमने सब्ट्रैक्ट किया है तो रिमाइंडर जो है वो भी क्या है, इक्वल होंगे। तो ए सी में से हमने बी सी हटा दिया तो ये कितना रह गया, ये हमारा क्या हो गया, ए बी हो गया। और इस बी डी में से हम बी सी हटाएंगे तो ये क्या जाएगा, रह जाएगा हमारा सी डी। यही तो हमने प्रूव करना था, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो कौन सा एक्सियम का यूज किया हमने, एक्सियम 3, कि इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स। इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स देन वी कैन राइट इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इस तरह से सब्ट्रैक्ट करके हमारा रिमाइंडर भी इक्वल होगा और रिमाइंडर इक्वल होने के बाद हमारा इस तरह से हमारा ये सॉल्व हो गया, ये हमारा प्रूफ हो गया। तो ये इस तरह से हमें कई क्वेश्चन आएंगे, इस तरह से हम कर सकते हैं। ठीक है, बाय यूजिंग यूक्लिड एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया। और भी क्वेश्चन है इसमें, आप करते रहिए, जो भी क्वेरीज हैं वो मुझे आप पूछते रहिए। ठीक है, तो आज यहाँ तक इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ओके, बाय, थैंक यू।